दोस्तों, दिल्ली धमाके की गूंज के साथ ऑपरेशन सिंदूर 2 एक्टिवेट हो चुका है। भारतीय सेना ने दुश्मनों को पूरी तरह मिटाने की कसम खा ली है। भारत के सबसे भरोसेमंद मित्र इजराइल का खुला सैन्य सहयोग अब सामने आ चुका है। ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए 3 नए ब्रह्मास्त्र भेजे गए हैं। चीन और पाकिस्तान का जीपीएस जैम, रेडार फेल सिस्टम अब किसी काम का नहीं बचेगा, क्योंकि इजराइल ने भारत को दी है अमोघ शक्ति, जिससे राफेल अब पहले से कई गुना ज्यादा घातक बन चुका है। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ऑपरेशन सिंदूर 2 में भी इजराइल इतनी खतरनाक तकनीक के साथ भारत के साथ खड़ा हो जाएगा। दिल्ली की सड़कों पर हुई इस कायराना वारदात के बाद पूरा देश एक बार फिर गुस्से में उबल रहा है। लाल किले के पास हुए विस्फोट के बाद जांच एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और शुरुआती सुराग सीधे सरहद पार बैठे दुश्मनों से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। भूटान की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सामने अंग्रेजी में जो सख्त संदेश दिया, ऑल दोज रिस्पॉन्सिबल विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, उसने पूरे देश को एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर की याद दिला दी है। वही तेवर, वही चेतावनी, वही कड़क अंदाज, मतलब बिल्कुल साफ है, भारत इस बार किसी भी हाल में चुप नहीं बैठेगा। लेकिन फर्क यह है कि इस बार भारत अकेला नहीं है। जैसे ही धमाके की खबर फैली, दुनिया के सबसे ताकतवर सहयोगियों में से एक इजराइल खुलकर भारत के साथ खड़ा हो गया। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हिंदी में बयान जारी करते हुए साफ शब्दों में कहा, इजराइल ऑपरेशन सिंदूर 2 में भारत के साथ खड़ा है। और इसी बीच भारत का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल गुप्त तौर पर इजराइल जाकर लौटा है और जो तकनीक, जो सिस्टम और जो खुफिया सपोर्ट भारत को वहां से मिला है, उसे सुनकर चीन और पाकिस्तान दोनों की सांसें अटक गई हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड सामने आ चुका है और उसकी पहचान आप पर्दे के अगले हिस्से में जानेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, अगले हिस्से पर जाने से पहले कमेंट में बताइए कि आप भारत के किस राज्य और किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं, और यदि आप भारत की कूटनीतिक क्षमता पर गर्व करते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक जोरदार जय हिंद लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, अब बिना देरी किए सीधे असली मुद्दे पर आते हैं। इजराइल ने अचानक भारत को 3 महाविनाशक मिसाइलें और वह अमोघ तकनीक सौंप दी है, जिसके आने से भारत अजय बनने की दिशा में सबसे बड़ा कदम उठा चुका है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है, ऑपरेशन सिंदूर 2 को लेकर आखिर भारत साइलेंटली कौन सी तैयारी कर रहा है? क्या भारत एक बार फिर कोई बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है? और इजराइल ने ऐसी कौन सी 3 ब्रह्मास्त्र तकनीकें भारत को दी हैं जिनका नाम सुनते ही दुश्मनों के होश उड़ गए हैं? साथ ही इजराइल से भारत आ रही ये जीपीएस डिनाइड मिसाइल टेक्नोलॉजी क्या है जो रडार को फेल और जैमर को बेअसर कर देगी? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, दिल्ली में हुई इस कायराना हरकत का भारत अब किस अंदाजे में जवाब देने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो के आगे के हिस्से में विस्तार से देने वाले हैं। अब चलते हैं इस पूरे मामले की गहराई में। दिल्ली में हुआ यह धमाका सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं, बल्कि दुनिया की 2 सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों के बीच एक महागठबंधन की नई नींव रख रहा है। सबसे पहले बात करते हैं उस भरोसे की जो इस समय भारत और इजराइल के रिश्तों की रीढ़ बन चुका है। दिल्ली में धमाका होता है और हजारों किलोमीटर दूर इजराइल में बेचैनी बढ़ जाती है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जो दशकों से ऐसी चुनौतियों से लड़ते आए हैं, एक पल की भी देरी नहीं करते। वे सीधे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आते हैं और हिंदी में एक बेहद भावनात्मक और दृढ़ संदेश लिखते हैं। प्रिय मित्र नरेंद्र मोदी और भारत के वीर नागरिकों के नाम सारा और मैं तथा पूरा इजराइल पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। इस कठिन घड़ी में इजराइल आपके साथ मजबूती से खड़ा है। दोस्तों, ये सिर्फ एक ट्वीट नहीं था, ये दोस्ती का वो सबूत था जिसकी गूंज इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक हर उस राजधानी में सुनाई दी जहां भारत के खिलाफ साजिशें बुनी जाती हैं। ये कोई सांत्वना संदेश नहीं, ये एक खुला युद्ध समर्थन चेक था। इजराइल में भारत के राजदूत नॉर गिलोन ने इसे और स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा, इजराइल की तकनीकी और खुफिया एजेंसियां भारत को हर संभव मदद प्रदान करने के लिए तैयार हैं। हम एकजुट हैं और
हमलावरों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। इसका मतलब साफ है, इंटेलिजेंस शेयरिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी, काउंटर ऑपरेशंस, जिस भी चीज की भारत को जरूरत होगी इजराइल वो मुहैया कराएगा। यह दोस्ती कूटनीतिक बयानों से बहुत आगे निकल चुकी है। यह अब ऑपरेशनल दोस्ती बन चुकी है, जहां दोनों देश मिलकर अपने दुश्मनों को सबक सिखाने का दम रखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर 2 की जो भी रूपरेखा तैयार की जाएगी उसमें इजराइल का अनुभव और उसकी अत्याधुनिक तकनीक भारत को पहले से कहीं अधिक घातक, सटीक और निर्णायक बना देगी। इजराइल की दोस्ती सिर्फ कूटनीतिक बयानों तक सीमित नहीं होती। वो जानता है कि सच्ची दोस्ती का मतलब है अपने साथी को इतना शक्तिशाली बना देना कि दुनिया में कोई उसकी तरफ नजर उठाने की भी हिम्मत ना करे। और इस बार इजराइल ने जो कदम उठाया है उसने भारत के रक्षा इतिहास में एक नया सुनहरा अध्याय जोड़ दिया है। दिल्ली धमाके के बाद जब भारत का गुस्सा 7वें आसमान पर था, ठीक उसी समय भारत के रक्षा मंत्रालय का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया की निगाहों से दूर एक गुप्त मिशन पर इजराइल पहुंच चुका था। वहां जो समझौता हुआ उसने भारत की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया है। यरूशलम पोस्ट की रिपोर्टों के अनुसार इस नए मास्टर डील के तहत इजराइल भारत को अपनी 3 सबसे घातक और आधुनिक मिसाइल प्रणालियां सौंपने पर तैयार हो गया है। और यह सिर्फ खरीद नहीं है, यह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट है, यानी इन मिसाइलों का निर्माण मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही किया जाएगा। अब सुनिए इन 3 ब्रह्मास्त्रों के नाम। एक IAI AIR लोरा बैलिस्टिक मिसाइल। यह कोई साधारण मिसाइल नहीं बल्कि हवा से दागी जाने वाली एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। मतलब भारत का कोई फाइटर जेट आसमान में कहीं भी उड़ रहा हो वो वहीं से एक बैलिस्टिक मिसाइल दाग सकता है जो पलक झपकते ही दुश्मन के बंकर, ठिकाने और कमांड सेंटर्स मलबे में बदल देगी। 2 राफेल आईसी ब्रेकर क्रूज मिसाइल। नाम ही काफी है। लगभग 300 किमी की जबरदस्त मारक क्षमता और यह जमीन तथा समुद्र दोनों प्रकार के लक्ष्यों को तबाह कर सकती है। दुश्मन का कोई बड़ा वॉरशिप या धरती पर छिपा कोई रणनीतिक अड्डा, आइस ब्रेकर उसे ढूंढकर खत्म कर देगी। यह सौदा कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। 2020 से 2024 के बीच इजराइल ने जितने भी हथियार दुनिया को बेचे उनमें से 34% यानी सबसे बड़ा हिस्सा सिर्फ भारत ने खरीदा। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत अब सिर्फ एक खरीदार नहीं बल्कि इजराइल का सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार बन चुका है। लेकिन रुकिए, कहानी का सबसे बड़ा और रोंगटे खड़े कर देने वाला हिस्सा तो अब शुरू होता है। लोरा और आइस ब्रेकर तो सिर्फ शुरुआत थी, अब बारी है उस तकनीक की जो आने वाले समय की लड़ाइयों का पासा एक झटके में पलट सकती है। हर देश के दिमाग में एक डर हमेशा घूमता रहता है, अगर कल को जंग छिड़ जाए और दुश्मन ने हमारा जीपीएस सिस्टम जैम कर दिया तो क्या होगा? हमारे सारे स्मार्ट बम और मिसाइलें एकदम बेकार हो जाएंगी, उन्हें रास्ता ही नहीं मिलेगा। चीन और पाकिस्तान दोनों अपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताओं पर खूब इतराते फिरते हैं, लेकिन अब उनका यह घमंड चकनाचूर होने वाला है। भारत और इजराइल के बीच एक नया MOU साइन हुआ है जो अगली पीढ़ी की मिसाइल तकनीक पर केंद्रित है। इजरायली कंपनियां भारत को एक ऐसी सुपरसोनिक मिसाइल का डिजाइन ऑफर कर रही हैं जो जीपीएस बंद होने की स्थिति में भी, यानी जीपीएस डिनाइड एनवायरनमेंट में भी अपने लक्ष्य को इंच भर भी नहीं चूकने देगी। ये मिसाइलें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स ECCM तकनीक से लैस होंगी। सरल भाषा में कहें, दुश्मन चाहे जितनी जैमिंग कर ले, चाहे जितना रडार से भटकाने की कोशिश कर ले, ये मिसाइल दुश्मन के ही सिग्नल को चकमा देकर अपना रास्ता खुद बनाएगी और लक्ष्य को भेद कर ही दम लेगी। ये वो अमोघ अस्त्र है जिसे रोकने की कोई तकनीक आज दुश्मन के पास मौजूद ही नहीं है। और ये ताकत किसके हाथों में आने वाली है? भारतीय वायुसेना के घातक शिकारी रफाल और भारतीय नौसेना के बाहुबली MiG-29 के पास। मतलब भारत के ये फाइटर जेट अब आसमान के ऐसे अदृश्य शिकारी बन जाएंगे जिनका एक भी वॉर कभी खाली नहीं जाएगा। ये पहली बार नहीं है कि भारत और इजराइल ने मिलकर कोई चमत्कार किया हो, लेकिन इस बार जो होने जा रहा है वो आने वाली पीढ़ियों की जंग की परिभाषा बदल देगा। दोनों देशों ने मिलकर पहले ही MR-SAM या बराक 8 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम बनाया है जो आज भारत के आसमान की सुरक्षा का एक फौलादी कवच बना हुआ है। 2009 में शुरू हुए
उस $2.5 बिलियन के प्रोजेक्ट ने जो अविश्वसनीय सफलता हासिल की, उसी ने इस नए और भी बड़े और भी आक्रामक प्रोजेक्ट की मजबूत नींव रखी है। वो मिसाइलें डिफेंसिव थी, यानी दुश्मन के हमले से बचाव करने के लिए, लेकिन इस बार तस्वीर बदल चुकी है। नई मिसाइलें पूरी तरह ऑफेंसिव हैं, यानी सीधा हमला, दुश्मन के ठिकानों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए। राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स और एल्बिट सिस्टम्स जैसी दुनिया की दिग्गज कंपनियां इस प्रोजेक्ट में भारत की पार्टनर बन चुकी हैं। इन मिसाइलों की रेंज 500 से 1000 किलोमीटर तक हो सकती है और इनकी रफ्तार माख 2, यानी आवाज की गति से 2 गुना तेज। ये मिसाइलें एंटी शिप और लैंड अटैक दोनों मिशनों को अंजाम देने में सक्षम होंगी। भारत का अपना डीआरडीओ भी निर्भय और LRLACM जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। लेकिन इजराइल के साथ यह साझेदारी भारत को ऐसी हाई एंड तकनीकें तुरंत उपलब्ध कराएगी जिन्हें खुद विकसित करने में शायद कई साल लग जाते। और इस पूरी डील की सबसे बड़ी खासियत है मेक इन इंडिया पर जोर। समझौते के तहत 60% लोकलाइजेशन का वादा किया गया है, मतलब इन मिसाइलों का ज्यादातर हिस्सा भारत में ही बनाया जाएगा। भले ही इजराइल कुछ अत्यंत संवेदनशील तकनीक अपने पास रखे, लेकिन यह साझेदारी भारतीय वायुसेना और नौसेना को इतना स्मार्ट, आधुनिक और घातक बना देगी जिसकी कल्पना भी हमारे दुश्मनों ने कभी सपने में नहीं की होगी। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारियां अब किसी अफवाह का हिस्सा नहीं, बल्कि एक आग बन चुकी हैं जो बहुत जल्द अपने निशाने तक पहुंचेगी। भारत, इजराइल और हमारी तीनों सेनाओं के बीच जो ये नया आयरन गठबंधन खड़ा हुआ है, उसने दुश्मनों की रातों की नींद छीन ली है और छीनना भी चाहिए, क्योंकि ये नया भारत है, चेतावनी नहीं देता, सीधे कार्रवाई करता है। दिल्ली में हुए कायराना हमले ने सिर्फ गुस्सा नहीं जगाया, बल्कि एक ऐसी चिंगारी जलाई है जो अब दुश्मन की हर साजिश को उसी की जमीन पर जलाकर राख कर देगी। अब गेंद भारत के पाले में नहीं, भारत खुद खेल की दिशा तय कर रहा है। और याद रखिए, जो भारत को ललकारेगा, भारत उसे न्याय के कटघरे में खड़ा करके ही दम लेगा, चाहे वो सरहद के पार छिपा हो या दुनिया के किसी कोने में। अगर आप भी इस नए भारत की ताकत, इसकी रणनीति और ऑपरेशन सिंदूर 2 के इस उग्र संकल्प पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में गर्व से लिखिए, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि आने वाले वक्त में जिस पर दुनिया की नजर होगी, उस हर अपडेट के लिए हम सबसे पहले हाजिर होंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम।